जय हिंद एवरीवन। बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती के बारे में कुछ दोस्तों को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको अभी तक बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। इस भर्ती का इंतजार बहुत दिनों से बहुत सारे दोस्त बहुत बेसब्री से कर रहे थे, तो फाइनली अब आप लोग का इंतजार समाप्त होता है। बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती निकाल दी गई है, जिसमें ऑल इंडिया के लिए 3588 वैकेंसी है। मैं आप लोगों को इस भर्ती के बारे में सारी चीजें बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। अगर आप लोग अपना थोड़ा सा टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो इस भर्ती से रिलेटेड किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। और मेरे भाई, ये जो बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती निकाली गई है अलग से निकाली गई है। जैसे अभी और भी बीएसएफ का भर्ती आएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले न्यूज के माध्यम से बताया गया था कि सीआरपीएफ में 20,000 के आसपास में वैकेंसी निकलने वाला है और बीएसएफ में 17,000 के आसपास में वैकेंसी निकलने वाला है। तो अभी जो भर्ती निकाला गया है ये अलग से बीएसएफ का भर्ती निकाला गया है। और जब एसएससी जीडी का भर्ती आएगा ना, तो उसमें भी जैसे बीएसएफ का पोस्ट रहेगा, लेकिन उसमें हाइट ज्यादा मांगा जाता है और इसमें हाइट कम मांगा जाता है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो थोड़ा अलग रहता है। जैसे इसमें सबसे पहले आपका दौड़ कराया जाता है, दौड़ होने के बाद 1-2 महीने के बाद पेपर कराया जाता है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है ना। आप लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि इसमें जो जैसे 3588 वैकेंसी निकाला गया है, तो कौन कौन सा पोस्ट है और किसमें कितना वैकेंसी है और किसमें फॉर्म भरने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, कितना पास होना चाहिए, यह समझना बहुत जरूरी है। उसी के हिसाब से आप लोग फॉर्म भरना, ठीक है ना। सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आपके लिए यह भर्ती निकाली गई है, ठीक है ना। और इस भर्ती का नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप टेलीग्राम पर जाना, नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारना, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, आप लोग जुड़ जाना। ऐसी भर्तियों का नोटिफिकेशन वहां पर मिलता रहेगा। अब सब कुछ आप लोग अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। ये जो बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती निकाली गई है, तो ऑल इंडिया के लिए कितना वैकेंसी है? 3588 वैकेंसी है। बाद में ये वैकेंसी बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है ना। ये टेंटेटिव है, बाद में ये वैकेंसी बढ़ाया भी जा सकता है। तो आप लोग देख लेना। बाकी यहां से आप लोगों को और कुछ समझने का ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इसको आप लोग समझ लो। ये जो 3588 वैकेंसी निकाला गया है, तो कितने पोस्टों के लिए निकाला गया है और किस पोस्ट में किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, ये आप लोग अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। इसी के हिसाब से आप लोग को फॉर्म भरना है। अभी मैं आप लोग को आगे ये भी बताऊंगा कि मेरे भाई किस में फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए। जैसे यहां पर दिया है कांस्टेबल कोबलर, तो ये जो कोबलर है, कोबलर में यूआर कैटेगरी के लिए मतलब जनरल कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया के लिए 24 वैकेंसी है। अभी मेल का बता रहा हूं, फिर फीमेल का भी बता दूंगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 19 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी है। तो कोबलर में टोटल मिलाकर आपका 65 वैकेंसी है ऑल इंडिया के लिए, और ये सिर्फ मेल के लिए बताया गया है, ठीक है ना। कोबलर के बाद आपका टेलर आ जाता है, कांस्टेबल टेलर, तो टेलर में ऑल इंडिया के लिए 18 वैकेंसी है। अब आप लोग कैटेगरी वाइज देख लेना कि आपके कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, ठीक है ना। अगर कैटेगरी वाइज बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि आगे अभी बहुत सारा प्रोसेस आप लोगों को बताना है। उसके बाद से यहां पर आपका है कांस्टेबल कारपेंटर है, तो कारपेंटर में ऑल इंडिया के लिए 38 वैकेंसी है। किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है यहां पर अच्छे से देख लेना। अगर यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा तो जब मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा टेलीग्राम में, तो वहां पर आप लोग देख लेना कि किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है। उसके बाद से आपका कांस्टेबल प्लम्बर दिया है, तो इसमें ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 10 वैकेंसी है। देखो, जिसमें ज्यादा वैकेंसी है उसके बारे में मैं आप लोग को अच्छे से एकदम बताऊंगा, ठीक है ना। कांस्टेबल पेंटर दिया है, इसमें ऑल इंडिया के लिए 5 वैकेंसी है। कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 4 वैकेंसी है। कांस्टेबल पंप ऑपरेटर में ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है, ठीक है ना, वो भी जनरल कैटेगरी में है। उसके बाद से अब ऐसा नहीं है कि इसमें जाकर फॉर्म भर देना, नहीं मेरे भाई, यही तो आपको समझना है। कांस्टेबल यहाँ वाटर कैरियर दिया है, इसमें ऑल इंडिया के लिए 699 वैकेंसी है, तो इसको आप लोग मार्क कर लो, ठीक है ना। ये जो आपका कांस्टेबल वाटर कैरियर है, इसमें ऑल इंडिया के लिए कितना वैकेंसी है? 699 है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 262 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 64 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 191 वैकेंसी है, और एससी कैटेगरी के लिए 116 है, एसटी कैटेगरी के लिए 66 वैकेंसी है। तो इसको आप लोग मार्क कर लेना। इसमें अभी आगे देखना है कि कांस्टेबल वाटर कैरियर में कितना पास मांगा जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वैकेंसी अच्छा खासा है। अब यहाँ पर कांस्टेबल वाशरमैन दिया है, तो कांस्टेबल वाशरमैन में भी वैकेंसी अच्छा खासा है। इसमें 320 वैकेंसी है ऑल इंडिया के लिए, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 123 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका कितना दिया है? 87 दिया है। उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 53 है और एसटी कैटेगरी के लिए आपका 27 है, ठीक है ना। तो 320 वैकेंसी है आपका इसमें।
ये जो आपका कांस्टेबल वाशरमैन दिया है। अब यहाँ पर बार्बर दिया है, बार्बर में 115 वैकेंसी है। अब बार्बर को छोड़कर ये जो स्वीपर दिया है, स्वीपर पर भी आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि ऐसी भर्तियों में थोड़ा कंपटीशन कम रहता है, ठीक है ना। जो आपका स्वीपर है इसमें ऑल इंडिया के लिए 652 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 265 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 64 है, और यहाँ पर दिया है ओबीसी कैटेगरी के लिए 176 है, और एससी कैटेगरी के लिए 99 है, एसटी के लिए 48 है, ठीक है ना। किसमें? तो ये कांस्टेबल स्वीपर वाले में। अब लास्ट में आ जाते हैं, ये कांस्टेबल वेटर वाले में देख लेना, इसमें तो सिर्फ ऑल इंडिया के लिए 13 ही वैकेंसी है। अब सबसे ज्यादा वैकेंसी कांस्टेबल कुक में है, और कुक में फार्म भरने के लिए 10 पास के साथ साथ एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये रहा, ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट मैं खुद बनवाया हूं, ठीक है ना। इसके बारे में आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूं, आप भी बनवा सकते हो। जिस तरह से ITI का सर्टिफिकेट होता है ना, जिस तरह से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट लेने के लिए तो 2-2 साल लग जाते हैं, लेकिन ये 1 महीने में बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि फेक बनेगा, फर्जी बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो NSDC आपका संस्थान है ना, वो उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। NSDC से मान्यता प्राप्त जैसे जो आपका रहेगा इंस्टीट्यूट, वहां से ये बन जाएगा। कैसे बनवाना है सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। कुक वाले में ये सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, मैं पहले से ही बनवा दिया था। आप लोगों से भी बोल रहा था बार बार कि आप लोग NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवा लो। काफी सारे दोस्त बनवाए हैं, काफी सारे दोस्त नहीं बनवाए हैं, ठीक है ना। तो कांस्टेबल वाले में ऑल इंडिया के लिए 1462 वैकेंसी है, जिसमें आपका UR कैटेगरी के लिए 566 वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के लिए 140 वैकेंसी है, OBC कैटेगरी के लिए कुक में 400 वैकेंसी है। आप लोग देख लेना। SC कैटेगरी के लिए कुक में 548, सबसे ज्यादा तो SC में दे दिया है। किस में दे दिया? SC में 548 में दिया, 548 वैकेंसी दिया है। उसके बाद ST कैटेगरी में 120 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो कुक वाले में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 1462 वैकेंसी। अब फीमेल का भी एक बार मैं दिखा दे रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं आगे चलता हूं। आगे मैं आप लोग को ये दिखा दे रहा हूं कि किसमें कितना पास होना चाहिए। मेरे भाई ये फीमेल का है, ठीक है ना। कांस्टेबल कोबलर में फीमेल के लिए सिर्फ 2 वैकेंसी ऑल इंडिया के लिए, कांस्टेबल टेलर में सिर्फ 1 वैकेंसी है, कांस्टेबल वाटर कैरियर में 38 वैकेंसी है। उसके बाद से आपका कांस्टेबल यहाँ वाशरमैन दिया है 17 वैकेंसी है, कांस्टेबल कुक में 82 वैकेंसी है। ये आपका फीमेल के लिए है, ठीक है ना। फीमेल के लिए किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी आप लोग देख लेना। अब यहाँ पर दिया है कांस्टेबल स्वीपर, इसमें 35 वैकेंसी है ऑल इंडिया के लिए। कांस्टेबल बार्बर में सिर्फ 6 वैकेंसी है ऑल इंडिया के लिए, ठीक है ना। तो फीमेल लोग भी अपना देख लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे सारी चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। किसमें फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए ये आप लोग अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। इसमें फार्म भरने के लिए आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, और अधिक से अधिक आपका उम्र 25 साल होना चाहिए। लेकिन उम्र में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाता है, जैसे SC ST कैटेगरी को छूट मिल जाता है, OBC कैटेगरी को छूट मिल जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया गया है कि कांस्टेबल कारपेंटर, ध्यान से सुनना आप लोग, मैं जैसे बता दिया हूँ कि किसमें कितना वैकेंसी है। अब ध्यान से सुनना, कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, और कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, और पंप ऑपरेटर, और कांस्टेबल अप होस्टर जो है ना, इसमें फार्म भरने के लिए जितना भी नाम बताया हूं, आपका 10 पास होना चाहिए, और 10 पास के साथ साथ 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जिस ट्रेड में आप फार्म भर रहे हो उस ट्रेड से रिलेटेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 साल का होना चाहिए। जितना भी ट्रेड का नाम बताया हूं तो इसका कुछ ऐसा नियम कानून है, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा मांगा गया है। अब देखो, अब दूसरा नंबर पर यहां पर दिया है कि कांस्टेबल कोबलर, ध्यान देना आप लोग, कांस्टेबल कोबलर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वाशरमैन, उसके बाद से कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल स्वीपर, कांस्टेबल खोजी, उसके बाद से हाँ इतना आपका दिया है। तो इतना में फार्म भरने के लिए 10 पास मांगा गया है, और 10 पास के साथ साथ कोई ITI नहीं मांगा गया है। लेकिन ये बोला गया है कि इसमें जिसमें भी आप फार्म भरोगे, कोबलर में, ट्रेलर में, वाशरमैन में, तो बार्बर में, तो इसका या स्वीपर में, तो इसका ट्रेड टेस्ट होगा। मतलब इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे बार्बर में फार्म भर रहे हो तो बाल बनाने के बारे में जो मशीन होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। वाशरमैन में फार्म भर रहे हो तो कपड़ा धोने का सरफ उरफ जो रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कोई ITI नहीं मांगा है, लेकिन बोला है कि एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में बाहर हो जाओगे तो बाहर निकाल दिए जाओगे, ठीक है ना। अब देखो, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है कुक वाला, इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। BSF के अंदर ये जो कुक का भर्ती निकाला गया है, तो मेरे भाई
इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 1400 के आसपास में वैकेंसी है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर और कांस्टेबल वेटर में फॉर्म भरने के लिए 10 पास तो होना चाहिए। और 10 पास के साथ साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क मतलब NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये रहा NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट, ठीक है ना। इसको बनवाने में कम से कम 1 महीने लग जाते हैं। पहले से ही मैं आप लोगों को बोल रहा था कि बनवा कर रख लेना। और मेरे भाई इसका बनाने का जो भी प्रोसेस है सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप कहीं से बनवा लिए हो तो अच्छी बात है, जहां से भी आप, बस ओरिजिनल होना चाहिए, सही होना चाहिए। जहां से भी बनवाना चाहते हो बनवा लेना, पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पर बोला गया है के फ्रेमवर्क NSQF लेवल 1 कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बोला है कि फूड प्रोडक्शन या यहाँ बोला जा रहा है किचन फार्म मतलब या फूड का होना चाहिए या किचन का होना चाहिए, ठीक है ना। किचन सर्विस का या तो किचन का होना चाहिए या तो फूड प्रोडक्शन का होना चाहिए। बोला जा रहा है NSQF लेवल 1 जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मतलब ये लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि NSDC से मान्यता प्राप्त जो संस्थान रहेगा वहां से आप लोग को NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जैसे फूड प्रोडक्शन का या किचन का, ठीक है ना। तो कोई भी काम चल जाएगा। ये मेरा जो है ये फूड वाला है, ठीक है ना, ये वाला मेरा फूड वाला है। तो इसको आप लोग बनवा लोगे तो कुक में आसानी से फार्म भर दोगे। अब इसको बनवाने के लिए आपको करना क्या है, देखो कुक में 10 पास के साथ साथ NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा है। और इसको बनवाने के लिए ये जो मैं नंबर दे रहा हूं ना, इस नंबर पर मैसेज करोगे तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। और मैं मतलब यहीं से बनवाया हूं, ठीक है ना। सारी चीजें आपको बता रहा हूं। जो NSDC से मान्यता प्राप्त संस्थान है वहां से मैं खुद वहां पर बात किया, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। वो लोग खुद बोले कि हमारे संस्थान पर आइए। उसके बाद से मैं नहीं जा पाया, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं खुद अपना सर्टिफिकेट पहले बनवाया। और इस सर्टिफिकेट को बनवाने में मैं खुद 3000 रुपया दिया हूं मेरे भाई। और सबका लगता है आप कहीं से भी बनवाओगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, लेकिन मैं जो बनवाऊंगा ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा, क्योंकि मैं जब इसको चेक किया ना तो उधर वेरीफाइड दिखा रहा था। और इस बार मैं इसको लगाऊंगा, मैं देखता हूं आगे क्या होता है। ये नंबर है, आप लोग लिख लो 6387660689। इस पर जब आप लोग मैसेज करोगे और बोलोगे कि मुझे NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवाना है, फूड वाला या किचन वाला, जो भी आपको बनवाना होगा आप बोल देना, तो दोनों में से कोई भी लग जाएगा, ठीक है ना। जब इस पर मैसेज करोगे तो उधर से वो लोग एक भेजेंगे, जैसे आपको वो भरना रहेगा, एक फार्म भेजेंगे, वो भरना रहेगा। जब उस फार्म को भर के आप आगे भेज दोगे तो फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा 3000 रुपया। अब पहले 1500 रुपया करके वो लोग लेते थे, लेकिन कल मेरे पास मैसेज आया था, वो लोग बोल रहे थे कि अब 1500 रुपया नहीं, जैसे वो लोग एक ही बार 3000 रुपया आपसे पेमेंट ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है, जब आप पेमेंट करोगे तभी आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। पेमेंट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका पैसा वो लोग लेकर भाग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर खड़ा हूं ना, कोई मतलब कहीं नहीं लेकर भागेगा। जब आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद फिर आपका KYC होगा। ध्यान देना है, जो लोग ITI कर रहे हैं तो एक ही साथ आप ITI और ये दोनों सर्टिफिकेट नहीं तैयार कर पाओगे, तब आपका नहीं हो पाएगा। अगर ITI कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर ITI नहीं कर रहे हो या ITI कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो, तो ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपका KYC होगा, उसके बाद से OTP वो लोग मांगेंगे। KYC जब आपका हो जाएगा तो फिर आपका क्लास चलेगा कम से कम 25 दिन तक, उसके बाद से फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो लेट नहीं करना है, ठीक है ना। अगर NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवाना है तो पूरा प्रोसेस बता दिया हूं। और ये आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके घर तक आने में 1.5 से 2 महीना लग जाता है। और इसका कॉपी आपके मोबाइल पर आ जाएगा, ठीक है ना। 25 दिन में आ जाएगा आपका कॉपी। तो आप लोग देख लेना, यही मतलब कुक में फार्म भरने के लिए ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब यहां पर दिया है कि हाइट कितना मांगा जाता है। तो मेरे भाई हाइट जैसे ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से हो, मेल का हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा जाता है। और जो लोग ST कैटेगरी से आते हैं उन लोगों का हाइट 160 सेंटीमीटर मांगा जाता है। फीमेल का हाइट 155 सेंटीमीटर मांगा जाता है। और जो लोग ST कैटेगरी में आते हैं उन लोगों का हाइट 148 सेंटीमीटर मांगा जाता है। लड़कों का नॉर्मल चेस्ट 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, मतलब दौड़ होगा, उसके बाद से पेपर कराया जाएगा, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जाम हो जाएगा, मतलब मेडिकल होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब जब दौड़ होगा तो कितना दौड़ कराया जाएगा, तो लड़कों को 5 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा, पूरा फुल टाइम मिलता है, ठीक है ना। कहीं कहीं ग्राउंड पर दौड़ा दिया जाता है, कहीं कहीं रोड पर दौड़ा दिया जाता है। और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर होगा, जिसमें 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो ध्यान देना आप लोग, जो पेपर होगा उसमें पूरे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। ऑनलाइन पेपर होता है। और जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जीके के प्रश्न रहेंगे,
रहेंगे, मैथ के रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे और हिंदी के रहेंगे, ठीक है ना। 25-25 प्रश्न रहेंगे। तो कुछ ये सिलेबस रहने वाला है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। इसका जो ऑनलाइन है ये 27 जुलाई से चालू हो जाएगा। ऑनलाइन का लास्ट डेट 25 अगस्त रहने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। अगर आप कुक में फॉर्म भरना चाहते हो, ये सर्टिफिकेट आप लोग पहले ही बनवा लेना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है, ठीक है ना। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं करना है इस फोन पर, क्योंकि ज़्यादा परेशान करोगे, मैसेज करोगे, फिर आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। आपको मैसेज करना है सर्टिफिकेट के लिए, वो एक फार्म देंगे, उसके बाद से फिर आपको भर के उनके पास भेजना है, फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद से जब पेमेंट कर दोगे आपका KYC होगा, जब KYC डन हो जाएगा, क्लास चलेगा, फिर 25-26 दिन में ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है ना। ITI के साथ नहीं मिल पाएगा। तो यही सारा प्रोसेस है, सब कुछ मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचा होगा, अगर अभी भी डाउट बचा होगा तो आप लोग कमेंट करना, वैसे डाउट तो नहीं बचना चाहिए। चलो ठीक है, 27 जुलाई से इसका ऑनलाइन चालू होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।